अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों की तवज्जो और ध्यान एक अहम मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो शायद हर किसी का मुद्दा हो या अक्सर लोगों का मुद्दा हो, अक्सर लोगों की दिलों की बात हो। मुद्दा यह है कि हमेशा ये देखने में आता है कि हमारे मालदार और दौलतमंद रिश्तेदार बाहर तो खूब सखावत करते हैं, खूब माल बांटते हैं, खूब पैसे तकसीम करते हैं, मस्जिदों, मदरसों, यतीम खानों की बड़ी बड़ी रसीदें बनाते हैं और खूब वाहवाही लूटते हैं। सारा शहर उन्हें सखी के नाम से जानता है। कोई बिल्डर है, कोई सोने और हीरे का कारोबार करता है, किसी की कंपनी है, किसी की फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये मालदार लोग, ये मालदार रिश्तेदार अपने खून के रिश्तों को, अपने सगे रिश्तेदारों को कैसे और क्यों भूल जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बड़ा भाई बिल्डर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, करोड़ों में उसकी कमाई होती है और वो वहां के आमदार को, खासदार को, नगर सेवक, कारपोरेटर को लाखों रुपए रिश्वत देते हैं। रमजान में लाखों रुपए की ज़कात देते हैं, खूब सदक़े देते हैं। लेकिन उस बिल्डर का सगा भाई मजदूरी करता है या मजदूरी करने पर मजबूर है। चचा की फैक्ट्री है, लेकिन भतीजे लाचार, बेबस और बेरोजगार है। भाई का कपड़ों का बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसकी सगी बहन किराए के टूटे फूटे मकान में रहने पर मजबूर है, दूसरों के घरों में धोना बर्तन करती है। ऐसी हजारों मिसालें मेरे सामने भी है और आपके सामने भी होगी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कि अपने करीबी रिश्तेदारों के मामले में अल्लाह से डरो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। आप लोगों ने यह देखा होगा कि अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, कई उम्रे हमने कर दिए, रमजान के पूरे रोजे रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि दिल को सुकून नहीं मिलता। दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है। उसकी वजह यही है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा सबक आमोज एक किस्सा सुनाता हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ करने के बावजूद हमें दिल का सुकून क्यों नहीं मिलता। हालांकि हम नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिलता। और अल्लाह तबारक व तआला को कैसे ईमान वाले पसंद है और कैसे ईमान वाले और कैसे मोमिन से अल्लाह तबारक व तआला प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक मालदार आदमी जिसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और नमाजी भी था, हाजी भी था, सदका खैरात भी करता था, रोजे भी रखता था, लेकिन दिल बेचैन था, दिल में सुकून नहीं था। एक दिन वो ऐसे ही बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, तो वो उसके सलूशन के लिए, उसके हल के लिए एक नेक और भले आदमी के पास गया और पूछने लगा कि भाई मुझे दिली सुकून नहीं है, बेचैन रहता हूं। तो उस भले और नेक आदमी ने पूछा, क्या तुम रोजे रखते हो? उसने कहा, हाँ, मैं पाबंदी से रोजे रखता हूं। उसने कहा कि नमाज बाजमात पढ़ते हो? उसने कहा, बिल्कुल जनाब, मैं पाबंदी से नमाजें पढ़ता हूं। फिर वो पूछने लगा कि तरावी में पूरा कुरान सुनते हो, रोजाना तिलावत करते हो?
वो बोला कि हाँ साहब, तरावीह में कुरान भी सुनता हूँ, इसके अलावा रमज़ान में 2 कुरान पाक ख़त्म भी करता हूँ। उसने पूछा सदका और खैरात करते हो? उसने कहा हाँ जी जी बिल्कुल, मैं सदका खैरात भी करता हूँ, इसके अलावा मस्जिद और मदरसों में अच्छा खासा चंदा भी देता हूँ। अब उस भले आदमी ने पूरे यकीन से कहा कि तुम पक्के मुसलमान हो, तुम्हारे रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, खैरात सब कुछ बिल्कुल सच्ची बातें हैं। रही तुम्हारी दिली सुकून की बात, तो ये तुम्हारा एक छोटा सा मसला है, दुआ करो कुछ दिनों में ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। वो मालदार आदमी कहता है कि मैं उस भले और नेक आदमी के पास से घर आ गया, लेकिन उस आदमी की बातों से मुझे तसल्ली नहीं हुई, मेरे दिल को करार नहीं मिला। चूंकि रमज़ान का महीना था, तरावी पढ़ने के बाद मैं घर के बाहर एक चाय की होटल थी, मैं वहां बैठकर चाय पी रहा था, तो एक दरवेश जैसा, फकीर जैसा आदमी जो बड़ा यानी उसके चेहरे से नूर टपक रहा था, वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि मुझे चाय पिला, फिर मैं तेरी हर बात का जवाब देता हूं। मुझे झटका लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए चाय मंगवाई। चाय पीकर वो कहने लगा कि तू 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज भी कर चुका है, ज़कात भी देता है, लेकिन तुझे दिली सुकून नहीं मिलता, तेरा दिल बेचैन रहता है, करार नहीं है, तू हमेशा घबराया हुआ घूमता है। यही है ना तेरा मसला। दरवेश से और दरवेश की ज़बान से अपनी दिल की बातें सुनकर मैंने अकीदत से उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि मुर्शद, बिल्कुल मेरा यही मसला है जिसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, मुझे बताओ ना ऐसा क्यों है। दरवेश थोड़ी देर खामोश रहा, उसके बाद उसने मेरे 3 गरीब रिश्तेदारों के नाम लिए और कहने लगा कि मुझे बताओ ये तीनों रिश्तेदारों के घर पर तुम कभी गए, कभी उनसे मिले, कभी उनसे तुमने हालचाल पूछा, कभी उनको तसल्ली दी, कभी उनके साथ सिला रहमी का मामला किया, यानी कभी उनकी मदद की। दरवेश की जबान से ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यकीनन ये कोई पहुंचा हुआ बंदा है जो सब कुछ जानता है। दरवेश के सामने झूठ बोलने का तो कोई चांस था ही नहीं, इसलिए मैं पूरी सच्चाई के साथ मैंने बोला, यानी जवाब दिया कि जनाब, मेरे और उन 3 गरीब रिश्तेदारों के स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं उन गरीब रिश्तेदारों से मेलजोल रखकर अपना स्टेटस खराब नहीं कर सकता। दरवेश ने मुझे नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे महल्ले में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते हैं जिनके दोनों बेटों ने शादी के बाद उनको छोड़ दिया है, अब वो अलग रहते हैं, क्या उन बूढ़े बूढ़ी के पास कभी तुम जाकर बैठे, उनकी तन्हाई दूर करने की कोशिश की? क्या कभी उनसे कोई उनको किसी चीज की जरूरत है, कभी जाकर पूछा? तो मैं थोड़ा झल्ला गया। मैंने कहा कि आप ऐसी कैसी बातें करते हैं, उन दोनों का ख्याल तो उनके बेटों को रखना चाहिए, मैं क्यों रखूं? दरवेश फिर पूछने लगा, एक बात बताओ, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा जो बिजनेस है वो तुम पूरी ईमानदारी से करते हो, सच बोलते हो? तो इस सवाल पर तो वो कहता है, मालदार शख्स, मेरा सर घूम गया, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता था, मजबूरन सच बोलना पड़ा। मैंने कहा, अरे जनाब, आप तो जानते हैं आजकल हर कारोबार, हर बिजनेस झूठ और धोखे पर ही टिका हुआ है, इसलिए मुझे भी झूठ और धोखे का सहारा लेना ही पड़ता है। ये हम बिजनेसमैन लोगों की और ताजिर लोगों की ये मजबूरी बन गई है। मेरे गोलमोल जवाब सुनकर वो दरवेश मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि अच्छा ये बता, तूने अपने कौल व फेल से, यानी अपनी बातों से या अपने किसी अमल से किसी को दुख पहुंचाया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, फिर तुम्हें गलती का एहसास हुआ हो और तुमने जाकर माफी मांगी हो, ऐसा कोई वाकया तुमको याद आता है? दरवेश का ये सवाल सुनकर मैं अपनी मेमोरी चेक करने लगा
लेकिन मुझे तो कोई गलती नजर ही नहीं आई। मुझे अपना किरदार साफ और शफाफ दिखाई दिया। मैं कहने लगा, जनाब आप हद करते हैं, मुझ जैसे सच्चे और पक्के मुसलमान पर आप शक कर रहे हैं। मेरी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आईने की तरह साफ और शफाफ गुजरी है। ये सुनकर दरवेश जोर जोर से हंसने लगा, कहकहा लगाने लगा। वो मालदार शख्स कहता है कि मुझे उस दरवेश के इस हंसने पर गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं खामोश रहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद वो दरवेश ये कहकर उठकर चला गया, ऐ नादान मुसलमान, तू चाहे 1000 सालों तक ऐसे ही नमाजें पढ़ता रहे, तू चाहे 1000 साल तक ऐसे ही रोजा रखता रहे, 1000 साल तक तू ऐसे ही ज़कात देता रहे, हर साल हज भी करता रहे, लेकिन तुझे कभी भी कल्बी और दिली सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, दिल को करार नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सिर्फ इबादती मुसलमान है। वो तो इब्लीस भी था, इब्लीस से ज्यादा तो कोई इबादत कर ही नहीं सकता। अल्लाह को सिर्फ इबादती मुसलमान नहीं चाहिए, अल्लाह को इबादत के साथ साथ मामलाती, अखलाकी और हुकूकी मुसलमान भी चाहिए, जो तू बिल्कुल भी नहीं है। तू जितनी ईमानदारी से नमाजें पढ़ता है, तुझ पर फर्ज है कि तू अपने रिश्तेदारों का उतनी ही ईमानदारी से उनका ख्याल रख, उनके साथ सिला रहमी किया कर। तू जितनी ईमानदारी से ज़कात देता है, तेरा ये फर्ज है कि महल्ले में, अड़ोस पड़ोस में कौन परेशान हाल है, उनकी जाकर उनकी परेशानियों को पूछ और उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश कर। तू जितनी ईमानदारी से हज करता है, तेरा काम है कि उतनी ही ईमानदारी से, तुझ पर फर्ज है कि उतनी ही ईमानदारी से तू अपना कारोबार भी कर, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। दीन इस्लाम 24 घंटे की हर हरकत, हर अमल का नाम है। तब कहीं जाकर दिल को सुकून मिलेगा। याद रख, नमाजें फर्ज है, मगर किसी का दिल तोड़कर सजदे कबूल नहीं होते। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, देखिए, सिर्फ खाना पीना, सोना और सांसें लेना ही असल जिंदगी नहीं है। दूसरों के दिलों में जिंदा रहना और दूसरों की दुआओं में शामिल रहना ही असल जिंदगी है। ये कोई जिंदगी है सिर्फ मेरी फैमिली, मेरी खुशी, मेरा आयश ही मेरे लिए सब कुछ है। पड़ोसी का बच्चा भूखा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे सगे रिश्तेदारों में कोई परेशान है, मुझे कोई लेना देना नहीं। महल्ले में कोई गरीब तड़प रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। कहीं किसी पर जुल्म हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये जिंदगी नहीं है, ये गंदगी है। असल जिंदगी तो इंसानियत है, मानवता है। और असल हमें इस्लाम ने और दीन ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। जिंदगी तो ये है कि खंजर कहीं चले, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे सीने में है। इसलिए अपने रिश्तेदारों को संभाल के रखिए। जब भी ज़कात देना हो, खैरात देनी हो, सदका देना हो, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में तलाश करें। डबल सवाब मिलता है, डबल। एक तो सिला रहमी का, और जो ज़कात सदका वगैरह आप दे रहे हैं उसका अलग सवाब मिलता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल के रखें, उन पर ध्यान दें। कुछ रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जिंदगी की वैलिडिटी कम होगी, चलेगा, लेकिन इंसानियत, मानवता का बैलेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं, अगर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। हमको पता नहीं, मरने के बाद ही रिश्तों की कदर आती है। हमारे समाज, हमारे माशरे में सबसे अच्छा रिश्ता वो है जो मर चुका है, कब्र में चला गया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो जिंदे हैं उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए आखिरी में मेरी गुजारिश है कि अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। अगर खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आज की मैंने जो ये मुद्दा छेड़ा है शायद सबके दिल को लगा हो, इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता नहीं और किसी को ये बात दिल को लग जाए और वो अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लेकर आए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए और इस वबा, इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।